सोनाली से बात करके मधु अपने रूम में सोने के लिए चली गई। आधी रात को मधु की आंख खुली। ये इतनी गर्मी क्यों लग रही है? मधु ने देखा स्विच तो ऑन है, फिर एसी क्यों नहीं चल रही? मधु ने नींद में ही कहा। उसने लाइट का स्विच ऑन किया, तब उसको पता चला कि लाइट गई हुई है। उन्होंने इस लाइट को भी अभी जाना था। आधी रात को पानी भी नहीं है, बोतल में अभी किचन से लाना होगा। मधु अपने रूम से बाहर आ जाती है और किचन की ओर चलने लगती है। इतने बड़े घर में अब बस मधु की पायल की आवाज क्लियरली सुनाई दे रही थी। वो किचन की ओर जैसे ही बढ़ रही थी, उसको किचन से एक आवाज आ रही थी। मधु ने सोचा इतने रात को किचन में कौन होगा? ऊपर से तो आ रही हूँ, सभी लोग सो रहे हैं और सभी रूम के दरवाजे भी बंद है। तभी किचन में से एक आवाज आती है, ये चाकू किधर रखा हुआ है? मिल नहीं रहा। चाकू नहीं होगा तो काम कैसे पूरा होगा? वो अनजान आवाज सुनकर मधु डर गई और वैसे ही पीछे की ओर दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते वो किसी से टकरा गई और अगले ही पल उसने रियलाइज किया कि वो किसी की बाहों में है। मधु ने बिना ऊपर देखे ही कहा, वहाँ किचन में कोई है। बोल रहा है कि चाकू नहीं मिल रहा। चाकू के बिना काम कैसे होगा? आई एम श्योर वो पक्का कोई चोर लुटेरा है। ये बोलकर मधु उस लड़के के बाहों से अलग हो गई और मधु ने उस लड़के के पीछे छुपते हुए अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, वो देखो वो परछाई, एक के हाथ में चाकू है। ये बोलकर मधु ने उस लड़के की बाह पकड़ ली। जैसे जैसे वो परछाई नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे मधु की पकड़ उसके बाह पर और भी मजबूत हो रही थी। तभी सामने से कुछ जानी पहचानी आवाज आती है, अरे अरे मधु डरो मत, ये हम हैं मानव और सोनाली। सोनाली ने मधु के पास जाते हुए कहा। इस सबसे अनजान राज ये सब बातें अपने दिमाग में प्रोसेस कर रहा था कि क्या हुआ था अभी अभी। तभी मधु ने आकाश का हाथ छोड़ दिया और उससे कुछ दूरी बनकर खड़ी हो गई। तभी राज ने मधु की तरफ देखते हुए कहा, तुम कौन? आई मीन दीदी की फ्रेंड हो? तभी सोनाली बीच में बोल पड़ी, अरे नहीं नहीं राज, ये तो माँ के फ्रेंड की बेटी है। मधु कुछ महीने हमारे घर रहने वाली है। तभी राज मधु को मुस्कुराते हुए बोला, देखो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये दीदी और मानव का रोज का ही है। हमें तो आदत हो चुकी है इसकी। मैगी बना रहे होंगे पक्का। तभी मधु ने कहा, क्या इतनी रात को मैगी? वो भी इस अंधेरे में? तब मानव भी बोल पड़ा, अरे हाँ, वो आधी रात को मैगी बनाकर खाने का मजा ही कुछ और होता है। छुप छुप पर मैगी खाना एक टैलेंट होता है, पता है? वो भी बिना बर्तन का शोर किए, और फिर सारे सबूत भी तो मिटाने पड़ते हैं। इसे कहते हैं मेहनत की रोटी, मतलब मेहनत की मैगी। तुम इसके बातों पर ध्यान मत देना, कुछ भी बोलता है। वो क्या है, सबसे छोटा है ना, तो दिमाग भी वैसा ही है। राज ने मानव को ताना मारते हुए कहा, क्या भाई कम से कम मधु के सामने तो चुप रहो ना। कहकर मानव ने अपने माथे पर हाथ मार दिया। फिर राज ने मानव से कहा, अरे तुम्हारी वजह से मधु डर गई थी, उसे लगा कि कोई चोर आए हैं घर में। हाँ वो तुम बात कर रहे थे ना कि चाकू नहीं मिल रहा। चाकू के बिना काम कैसे होगा, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि घर में कोई चोर आया है। मीरा ने झिझकते हुए मानव से कहा, अच्छा वो बात, वो सब्जी काटने के लिए चाकू चाहिए था। चाकू के बिना हमारा काम कैसे होता? मानव ने हंसते हुए कहा। तभी राज बोल पड़ा, अरे लाइट्स गई है, ये बताने के लिए ही तो मैं नीचे आया था। शायद फ्यूज का कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, मैं देखकर आता हूँ। ये कहकर राज वहां से चला जाता है। तुम दोनों यह बैठो, मैं मैगी बनकर लाती हूँ। ये बोलकर सोनाली वहां से चली जाती है। फिर मानव बोलता है, हमारा ऐसे फॉर्मल इंट्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं। हेलो आई एम मानव, हाउ आर यू? मधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आई एम फाइन। तो मैंने सही सुना था तुम्हारे बारे में कि तुम्हारा नेचर मजाकिया है? हाँ जी मधु जी, आपने बिल्कुल सही सुना है, हमारे घर वालों से, क्योंकि सीरियस होने में कोई पॉइंट नहीं है। सीरियस लोग तो अस्पताल में भी मिल जाते हैं। इंसान को हर सिचुएशन में हंसना आना चाहिए, हर मुश्किल का सामना हंसकर करना चाहिए, तब सब प्रॉब्लम्स यूं सॉल्व हो जाती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बता रहा हूँ। मानव ने मधु से हंसकर कहा। हाँ बात तो तुमने सही की, मधु ने भी अपनी सहमति जताते हुए कहा। तभी राज आता है।
और बोलता है अभी देखना स्विच ऑन करके लाइट्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तभी मधु बोली अरे नहीं लाइट्स मत लगाना, अभी दी मैगी ला रही है, और मैगी खाने का असली मजा तो अंधेरे में ही आता है ना। अरे वाह वाह वाह, तुम तो मेरे पार्टी में आ गई। देखो भाई कुछ सीखो मधु से, एक दिन भी नहीं हुआ उसको हमारे घर आए और वो देखो मेरे और दी की पार्टी में आ गई। और आप तो कितने सालों से रह रहे हैं हमारे साथ, फिर भी आप इतने बोरिंग कैसे? मानव ने फिर से शरारती ढंग से कहा। तभी सोनाली सबके लिए मैगी लेके आती है। राज आओ तुम भी खाओ ना, सोनाली ने राज को बुलाते हुए कहा। नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम तीनों खा ले, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है, मैं वो करके आता हूँ। ये बोलकर राज वहां से चला गया और ऊपर उसके रूम के सामने जाकर कॉल करने लगा। खाते हुए मानव ने पूछा वैसे मधु तुम करती क्या हो? तभी मधु ने जवाब दिया मैंने एमबीए किया है। ग्रेट, एमबीए किया है तो तुम्हें बिजनेस में भी इंटरेस्ट होगा ना? मानव ने मधु से एक्साइट्स होते हुआ पूछा। हाँ इंटरेस्ट तो है, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम के वजह से मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती, मधु ने उदास होते हुए कहा। कहाँ से किया है एमबीए तुमने? जेके कॉलेज से, मानव के इस सवाल पर मधु ने जवाब दिया। क्या जेके कॉलेज वो तो बेस्ट है एमबीए के लिए? तो तुम हमें बिजनेस के लिए जो जो स्किल्स रिक्वायर होती है वो सब तो बेशक होंगी ही, तो तुम हमारा बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन करती? तुम्हें नया नया सीखने को भी मिलेगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे एक पार्टनर मिल जाएगी। वो क्या है ना भाई, बहुत है बोरिंग है, तुम भी होगी ना तो हम दोनों काम के साथ साथ एंजॉय भी करेंगे। आखिरकार काम करने के किए माइंड भी तो फ्रेश होना चाहिए ना। हम एक बार भाई से बात करते हैं इस सिलसिले में, मानव ने ऊपर राज की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुझे भी अच्छा लगेगा वहां काम करना। अच्छा सुनो, कल दी मुझे बनारस देखने के लिए ले जा रही है, तो तुम भी आओगे? मधु ने मानव से सवाल करते हुए ठीक है, मैं भाई से बात करके बताता हूँ कल सुबह। वो क्या है ना वर्क लोड ज्यादा है ना, इसलिए ठीक है। तो अब सोने चलते हैं, कल जल्दी उठना भी तो है। गुड नाइट दी। गुड नाइट मधु। ये बोलकर मानव वहां से चला गया और मधु भी पानी भरने किचन में चली गई। राज ऊपर से मधु को जाते हुए देख रहा था। तभी मानव वहां गया और कहा क्या भाई अभी तक सोए नहीं? लेकिन तो अपने ही दुनिया में बिजी था। भाई भाई क्या ध्यान किधर है आपका, कब से आवाज दे रहा हूँ, मानव ने थोड़ी तेज आवाज में कहे। तब राज बोला अरे नहीं, मैं वो बिजनेस के बारे में सोच रहा था, इसलिए तू जा अपने रूम में जाकर सो जा। कुछ देर बाद राज भी अपने कमरे में जाता है और बेड पर लेट जाता है, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। राज को आज रात को हुई सारी बातें आंखों के सामने आ रही थी। कैसे मधु उसकी बाहों में थी, उसकी आवाज, उसकी पायल की छनकार, उसके हवा में लहराते वो बाल, उनकी वो महक। राज ने ये सब फील किया था, वो भी एकदम करीब से। वो बेड से नीचे उतरा और अपने कमरे से बाहर आ गया। राज के कदम अपने आप ही मधु के कमरे की ओर बढ़ने लगे। उसने देखा तो दरवाजा आधा खुला हुआ था, जहां से वो मधु को देख सकता था। मधु के चेहरे पर चांद की हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी और उसका चेहरा भी कोई चांद से कम नहीं लग रहा था। उसकी बालों की एक लट उसके चेहरे पर थी। राज के कदम अपने आप ही मधु की ओर बढ़ने लगे। उसने कुछ सेकंड्स तक को बड़े प्यार से देखा और राज ने हल्के से मधु की बालों की वो लट जो उसकी आंखों पर थी उसको पीछे कर दिया, उसको कंबल ओढ़ा दिया और बाहर आके पूरा दरवाजा बंद कर लिया। फिर अपने कमरे में चला गया। दूर खड़ा मानव इस पूरे सीन का देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसने अपने आप से की कहा, ये अभी अभी मैंने क्या देखा है भगवान, मेरी आंखें तो ठीक है ना या मैं सपना देख रहा हूं? भाई मधु को पसंद करते हैं, लेकिन भाई को तो प्यार में विश्वास नहीं है। मधु को तो एक दिन भी नहीं हुआ हमारे घर आए। खैर जो कुछ भी हो, मुझे ये बात सोना दीदी को बतानी चाहिए। मानव बहुत एक्साइटेड होकर सोनाली के रूम की ओर चल पड़ता है। वो सोनाली के रूम का दरवाजा नॉक करता है। अरे नहीं मानव, ये क्या कर रहा है?
भाई अभी भी जाग रहे होंगे तो तू भी ना पागल है। एक काम करता हूँ, दीदी को कॉल करता हूँ। मानव ने ये बातें अपने आप से ही कहकर सोनाली को कॉल लगा दिया। इतनी रात में कौन कॉल कर रहा है? सोनाली ने नींद में अपना फोन हाथ में लेते हुए कहा। मानव का कॉल, ये घर से क्यों कॉल कर रहा है? सोनाली सोचते हुए कॉल उठा लेती है। दूसरी तरफ मानव बोलता है, हेलो सोना दी, जल्दी से अपने रूम का दरवाजा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूं, मुझे आपको कुछ बताना है। अब इतनी रात को क्या बताने हैं? तुझे कल बता देना प्लीज, अभी बहुत नींद आ रही है मुझे, सोनाली ने उबासी लेते हुए कहा। दीदी, भाई और मधु के बारे में कुछ बताना है, मानव ने सोनाली से कहा। जैसे ही सोनाली ने सुना कि राज और मधु के बारे में कुछ बात मानव को करनी है, वो झट से बेड से नीचे उतर जाती है और जल्दी से दरवाजा खोलती है। तभी मानव सोनाली के रूम में जाता है और दरवाजा बंद करता है। सोनाली एक्साइटेड होकर मानव से बोलती है, अब बता, क्या बताना है उनके बारे में? अरे दीदी, आप विश्वास नहीं करोगे कि मैंने अभी अभी क्या देखा है। अब बस हुआ, अपनी ओवर एक्टिंग बंद कर और बता क्या बात है, सोनाली ने मानव से कहा। अरे दीदी, वो मेरा फोन नीचे हॉल में ही रह गया था, इसलिए मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि भाई मधु के कमरे के बाहर खड़े रहकर उसको घूरे जा रहे थे। और तो और वो उसके कमरे भी गए और मानव बोलते बोलते चुप हो गया। तभी सोनाली बोली, क्या क्या किया? राज ने कमरे में गया। फिर तभी मानव ने हंसते हुए कहा, अरे दीदी रिलैक्स रिलैक्स, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। फिर भाई ने उसके बालों की लट उसके चेहरे से हटा ली, उसको कंबल ओढ़ा दिया, फिर दरवाजा बंद करके अपने रूम में चले गए। मैंने जैसे ही ये देखा ना, सबसे पहले आपको बताने चला आया, सोनाली ने सोचते हुए कहा। तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रही हूँ? राज मधु को लाइक करता है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? राज और मधु की अभी अभी तो मुलाकात हुई है। सोनाली सवाल पे सवाल किए जा रही थी। तभी मानव ने कहा, अरे दीदी, लव एट फर्स्ट साइड भी तो होता है ना। भाई को लव एट फर्स्ट साइड हुआ होगा, लेकिन वो तो प्यार पर विश्वास नहीं करता। तुझे पता है ना, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो कितना डिस्टर्ब हुआ था। उसका तो प्यार से भरोसा ही उठ गया है। तो राज ने ऐसे कैसे? देख मानव, हम अभी ऐसे भी कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते, हम कुछ दिन नोटिस करते हैं, राज को फिर देखेंगे क्या करना है वो, सोनाली ने मानव से कहा। ठीक है दीदी, लेकिन मेरा अंदाजा कभी चूक नहीं सकता, देख लेना पक्का भाई को प्यार हुआ है। प्यार नहीं तो कम से कम भाई मधु को पसंद करने लगे हैं। ठीक है, मैं अब सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट बोलकर मानव सोनाली के कमरे में से चला जाता है। अगले दिन सुबह मधु जल्दी से तैयार होकर हॉल में आ जाती है और देखती है कि दादी पूजा कर रही है। तभी मधु दादी के पास जाकर बैठ जाती है। मधु को देखकर दादी बोलते हैं, अरे आओ आओ बेटा, उठ गई तुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। तभी मधु भी दादी को ग्रीट करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग दादी। दादी मधु से पूछती है, बेटा कल ठीक से नींद पूरी हुई ना, जागना तो नहीं पड़ा? अरे नहीं नहीं दादी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे कुछ काम करना है, मैं आपकी हेल्प करूं? मधु ने बाद मासूमियत से दादी से पूछा। दादी ने कहा, अरे हाँ कर दो मेरी हेल्प, एक काम करो, वहां वो फूलों की टोकरी रखी है, वो लाओ और उसकी माला बना लो, बड़ी माला लगेगी, तुम माला बनाओ, तब तक मैं मेरी दवाई लेकर आती हूँ। ये बोलकर दादी अपने रूम की ओर चली जाती है। मधु ने फूलों की टोकरी नीचे रखी और माला बनाने लगी। तभी वहां राज आ जाता है। राज ने अभी अभी शावर लिया था, इसलिए उसके बाल गीले थे। उसने स्काई ब्लू कलर का शर्ट पहना था, स्लीव्स रोल किए हुए थे और उसकी बियर्ड, वो तो उसके जॉ लाइन को और भी खूबसूरत लुक दे रही थी। कोई भी उसे देखकर उसका दीवाना हो जाता और प्रार्थना करते समय वो इतना शांत और मासूम लग रहा था कि मधु बस उसे ही देखे जा रही थी जैसे है। राज की नजर मधु पर पड़ी, उसने अपनी आंखें फिर माला बनाने में लगा दी।
तभी राज बोला गुड मॉर्निंग। मधु ने जवाब देते हुए कहा गुड मॉर्निंग राज, हैव अ गुड डे। मधु के मुंह से अपना नाम सुनकर राज के चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल आ जाती है। वो मधु से कहता है दादी ने बड़ी माला बनाने को कहा है ना, मैं मदद कर देता हूँ, जल्दी काम पूरा होगा। मधु भी हंसकर हाँ कर देती है। फिर दोनों भी फूलों की टोकरी से गेंदे के फूल ढूंढकर उसकी माला बनाने लगे। माला बनाते बनाते मधु की नजर राज पर जाके रुक जाती है। मधु के हाथ तो माला बना रहे थे, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही काम कर रही थी। राज को देखने के चक्कर में मधु के हाथ में सुई चुभ जाती है और उसके मुंह में से आह निकलती है। मधु की आह को सुनकर राज एक नजर मधु की ओर देखता है और फिर जल्दी से उसका हाथ लेकर अपनी मुंह के ओर बढ़ाता है। तभी राज ये रियलाइज करता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं, क्या सोचेगी मधु मेरे बारे में। ये सोचकर राज होश में आता है और मधु की उंगली पर का खून वो अपने रुमाल से पोंछने लगता है। ये सब देखकर मधु बस राज को देखने लगती है। तभी मधु बोलती है थैंक यू, लेकिन राज का ध्यान तो पूरी तरह मधु की उंगली पर होता है। राज ने मधु से पूछा ध्यान कहाँ था तुम्हारा? वो में मेरा ध्यान। तभी मधु की बात को काटकर राज बोल पड़ा तुम ये रहने दो, ये माला कोई और बना देगा। नहीं मैं बना लूंगी, ज्यादा नहीं लगा है। मधु ने कहा मधु प्लीज ये काम कोई और कर देगा, तुम मत करो। तुम्हें मदद करनी ही है तो माँ की करो किचन में। राज इतने प्यार से और सॉफ्ट टोन में बोल रहा था कि मधु उसके बात को टाल नहीं सकी और वो किचन में चली गई। मधु के जाने के बाद राज भी अपने रूम की ओर चलने लगा। दोस्तों कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।